एक बचपन का वादा जो दोस्ती की नींव पर खड़ा था। एक धोखा जो पैसों की चमक में दिया गया। और एक मोहब्बत जो सब तोड़ने के बाद भी जिंदा रही। सिनेमा सेडिट्स पर पेश है राजा, वह कहानी जहां इंसानियत की कीमत दौलत से तौली गई। यह कहानी है राणा और विश्वा की, जिन्होंने अपनी बहन मधु का बचपन एक वादे में बेच दिया। यह कहानी है बिरजू की, जिसकी दोस्ती की कीमत उसकी दौलत से लगाई गई। और यह कहानी है राजा और मधु की, जिनकी मोहब्बत ने सबक सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। क्या टूटा हुआ वादा फिर से जुड़ पाएगा? क्या भाई का प्यार बहन की खुशी से ऊपर होगा, या फिर राजा और मधु की नियति लिखेगी माफी और प्यार की नई कहानी? यह है राजा, जहां हर आंसू का, हर दर्द का और हर खुशी का एक ही नाम है, प्यार। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब दोस्ती और वफादारी का रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं हुआ करता था। राणा महेंद्र और विश्वा गरेवाल नाम के दो भाइयों की गहरी दोस्ती थी बिरजू पतंगवाला नाम के एक दयालु और धनी व्यापारी से। तीनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने परिवारों को भी एक करने का निश्चय किया। राणा और विश्वा की नन्ही सी मात्र 9 साल की बहन मधु का सगे भाई बंधुओं जैसा रिश्ता तय कर दिया गया बिरजू के 10 साल के छोटे भाई राजा से। यह कोई औपचारिक सगाई नहीं, बल्कि दोस्ती के नाम पर दिया गया एक पवित्र वचन था, एक ऐसा वादा जिसे तोड़ने का विचार भी पाप समझा जाता था। मधु और राजा दोनों इस रिश्ते के वास्तविक मतलब से अनजान थे, पर उनकी मासूम दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई और वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और एक सुनहरे भविष्य की नींव रखते रहे, बिना यह जाने कि भाग्य ने उनके लिए कितना कठिन इम्तिहान तैयार किया हुआ है। लेकिन किस्मत को शायद यह मासूम बंधन पसंद नहीं आया। एक काली रात बिरजू के सारे कारखाने और उसकी संपत्ति एक भीषण आग की भेंट चढ़ गई। रातों रात वह राजा से रंक बन गया। यहीं से उन रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हुई जो दौलत की बुनियाद पर खड़े थे। राणा और विश्वा, जो कल तक बिरजू के सबसे करीबी और हर सुख दुख के साथी थे, उसकी इस विपदा में उसका साथ देने के बजाय पीछे हट गए। उनकी नजर में बिरजू अब एक बोझ था और उससे जुड़ा वह शादी का वादा एक भूल। बिना किसी संकोच या शर्म के उन्होंने मधु और राजा के रिश्ते को एक तरफा तोड़ दिया। बिरजू के लिए यह दोस्ती का नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा धोखा था। उसका सारा विश्वास, जो दोस्ती की नींव पर टिका था, चकनाचूर हो गया और उसके दिल में एक ऐसा घाव बन गया जो कभी भरना नहीं था। इस गहरे आघात और पूर्ण निराशा ने बिरजू के संवेदनशील दिमाग पर ऐसा प्रहार किया कि वह मानसिक रूप से बिखर गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जब वह टूटी हुई बिजली की तारों के संपर्क में आ गया, तो उसे भीषण करंट लगा, जिसने उसकी मानसिक स्थिति को और भी विकृत कर दिया। अब वह एक साधारण, भोले भाले पर दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इंसान के रूप में जीने को मजबूर हो गया। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर झोंपड़ी बना ली और अपने छोटे भाई राजा की परवरिश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह छोटे मोटे काम करके, कभी भीख मांगकर राजा को पालता रहा। राजा का बचपन अब गरीबी के संघर्ष और अपने भाई के पागलपन के बीच गुजर रहा था, पर बिरजू का असीम प्यार और त्याग उसके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गया, जिसने उसे कठिनाइयों में भी इंसान बने रहना सिखाया। 15 लंबे और संघर्षपूर्ण साल धीरे धीरे बीत गए। समय ने सब कुछ बदल दिया था। मधु अब एक खूबसूरत, समझदार और संवेदनशील युवती बन चुकी थी, जिसके दिल में बचपन के उस मासूम दोस्त के लिए एक धुंधली सी याद बसी हुई थी। राजा भी अब एक जिम्मेदार, मेहनती, दयालु और साहसी नौजवान बनकर उभरा था, जो अपने बड़े भाई बिरजू की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझता था।
भाग्य की विचित्र परिणति ने मधु और राजा की राहें फिर से एक दूसरे से जोड़ दी। एक आकस्मिक मुलाकात हुई, पुरानी यादें ताजा हुईं, दोस्ती की नींव पड़ी और धीरे धीरे वह दोस्ती एक गहरे, निश्चल और अटूट प्यार में बदल गई। जब मधु को पता चला कि यह राजा वही है जिससे उसका बचपन का रिश्ता तय हुआ था, तो उसका प्यार और भी गहरा हो गया। उसे लगा जैसे भाग्य ने उनकी टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ दिया है और यही उनकी नियति है। लेकिन राणा और विश्वा के लिए यह प्यार एक नई मुसीबत और अपनी प्रतिष्ठा पर चोट थी। वे अपनी बहन का विवाह किसी धनी और प्रतिष्ठित घराने में करके अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाना चाहते थे, न कि एक गरीब पागल भाई के संरक्षण में पलेबड़े राजा के साथ। उन्होंने मधु को समझाने बुझाने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, लेकिन मधु अड़ी रही। उसका दिल अब राजा के नाम हो चुका था। तब राणा ने एक शैतानी और नीच चाल चली। उसने ढोंग किया कि वह राजा और बिरजू को मान गया है और उन्हें अपने घर में रहने का न्योता देकर अपनी उदारता दिखाता है। पर असल में उसका मकसद बिरजू को बदनाम करना और राजा को मधु से हमेशा के लिए दूर करना था। राणा ने अपने एक विश्वासपात्र और बेशर्म नौकर को बिरजू के कपड़े पहनाकर रात के गहन अंधेरे में मधु के कमरे में भेज दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उस नौकर ने मधु पर हमला किया और उसका बलात्कार करने की कोशिश की। डरी हुई और असहाय मधु जोर जोर से चीख पड़ी, बचाओ, कोई है, बिरजू मेरे साथ बलात्कार करने आया है। उस नौकर ने अंधेरे और कोहराम का फायदा उठाकर भागने में सफलता पाली। पूरे घर में हड़कंप मच गया। मधु ने साफ साफ कहा कि उस पर हमला करने वाला बिरजू ही था, क्योंकि उसने उसके कपड़े और आकार को धुंधले प्रकाश में पहचाना था। जब राजा वापस लौटा तो उसे इस घटना के बारे में पता चला। उसे एक असंभव और दिल दहला देने वाली दुविधा में फेंक दिया गया। उसे या तो अपने जीवन के प्यार मधु पर विश्वास करना था, या फिर उस भाई पर जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। राजा के लिए बिरजू सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि एक पिता तुल्य और उसकी दुनिया की एकमात्र जमीन था। उसकी मानसिक दशा को देखते हुए राजा के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि शायद बिरजू से अनजाने में कोई गलती हो गई है, या फिर मधु उससे बचने के लिए झूठ बोल रही है। दिल टूटकर, आंखों में आंसू भरकर उसने मधु से सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मधु के लिए यह दोहरी मार थी। एक तरफ उस पर हुए हमले का सदमा और अपमान, दूसरी तरफ अपने प्यार द्वारा अस्वीकृत होने का दर्द। उसका सारा संसार लुट सा गया। पर राजा का दिल भी शांत नहीं था। उसे कहीं न कहीं गहरे अंदर इस पूरी स्थिति पर शक था। उसने खुद जांच शुरू की, उस रात के हर पल को दोहराया और आखिरकार उस नौकर को ढूंढ निकाला। डरा हुआ और पश्चाताप से भरा नौकर सच्चाई बता दिया, यह सब राणा की साजिश थी। बिरजू बिल्कुल बेकसूर था और उसने ही उसे मधु के कमरे में भेजा था। सच्चाई जानकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती और मधु के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ। वह तुरंत मधु से मिलने और माफी मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन रास्ते में उतावली और बेचैनी में एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान खतरे में पड़ गई। डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद कम कर दी। इसी दौरान राणा की पत्नी सुमित्रा, जो एक भली, नेकदिल और धार्मिक औरत थी, से यह सब षड्यंत्र देखा नहीं गया। उसने अपने कर्तव्य और नैतिकता को सबसे ऊपर रखा और मधु को पूरी सच्चाई बता दी, कैसे उसके अपने भाइयों ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया और एक मासूम पागल आदमी को बदनाम करने की साजिश रची। यह सच्चाई सुनकर मधु का सिर चकरा गया और दिल बैठ सा गया। उसके अपने भाई, जिनकी रक्षा के लिए वह जान दे सकती थी, उन्हीं ने उसकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था।
उसका सारा विश्वास, सारा प्यार, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। वह फूट फूट कर रोई और फिर एक दृढ़ संकल्प के साथ उठी। वह सीधे अस्पताल पहुंची, जहां राजा मौत से जूझ रहा था। उसने उसके हाथ थामे, उसके माथे पर पसीना पोंछा और कसम खाई कि अब वह कभी उससे अलग नहीं होगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इधर राणा को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया था। सुमित्रा के तानों, अपने अंदर पल रहे अपराध बोध और मधु के दर्द ने उसे हिला कर रख दिया। जब उसे पता चला कि मधु अस्पताल गई है, तो वह भी वहां पहुंचा। उसने मधु और घायल राजा के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए सच्चे मन से माफी मांगी। उसने कहा कि लालच और झूठी शान ने उसे अंधा कर दिया था, पर विश्वा अभी भी अपनी जिद, अहंकार और गुस्से में अंधा था। विश्वा ने अस्पताल में ही मधु और राणा पर हमला कर दिया। वह अपनी बहन को मारने पीटने पर आमादा था, यह कहते हुए कि वह परिवार की इज्जत को दांव पर लगा रही है। ठीक उसी समय राजा, जो अब होश में आ चुका था और आंख खोलते ही यह दृश्य देखा, ने देखा कि उसका प्यार खतरे में है। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, बिस्तर से उठा और विश्वा को रोक दिया। एक कमजोर, घायल शरीर में भी प्यार और सुरक्षा की भावना ने उसे अदम्य शक्ति दे दी थी। उसने विश्वा को समझाया, प्यार को नफरत से नहीं, समझ से जीता जाता है। तुमने जो किया, उसका दर्द मैं जानता हूँ, लेकिन अब बस करो। यह दृश्य देखकर विश्वा की आंखें भी खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती और जिद ने न सिर्फ बिरजू और राजा का जीवन बर्बाद किया, बल्कि अपनी बहन का भविष्य भी खतरे में डाल दिया और परिवार को तोड़ दिया। वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबके सामने उसने भी माफी मांगी और अपने किए पर शर्मिंदगी जताई। उसी अस्पताल के कमरे में सबके सामने राजा ने मधु से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। मधु ने हंसते हुए आंसू भरी आंखों से हाँ कह दी। राणा और विश्वा ने अब पूरी तरह बदल चुके उनके विवाह को अपना आशीर्वाद दिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजा और मधु ने राणा और विश्वा को पूरी तरह माफ कर दिया, बस इस एक शर्त पर कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और बिरजू का सम्मान करेंगे। और इस तरह एक टूटा हुआ वचन 15 साल बाद प्यार और माफी के पवित्र बंधन में फिर से जुड़ गया। बिरजू, जिसे अब सच्चाई का पता चल गया था, शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक सुकून की रोशनी दिखी। राजा और मधु का विवाह न सिर्फ दो दिलों का मिलन था, बल्कि दो टूटे परिवारों का पुनर्मिलन और एक नई शुरुआत भी थी। इस कहानी ने साबित किया कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस भी इंसान के पास ही होता है। प्यार की ताकत ने न सिर्फ दो जिंदगियां बदली, बल्कि एक पूरे परिवार को नए सिरे से जीने, माफ करने और प्यार करने का रास्ता दिखाया। राजा की यह गाथा हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अगर दिल सच्चा है, तो हर टूटी हुई डोर फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों, राजा कि यह कहानी हमें वह सबक देती है जो आज के दौर में हम भूल चुके हैं। रिश्तों की नींव पैसों पर नहीं, विश्वास और ईमानदारी पर टिकी होती है। राणा और विश्वा ने पल भर की लालच में अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी और एक मासूम दोस्त को पागलों की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। पर अंत में उन्हें एहसास हुआ कि पैसों से खरीदी गई शान कभी दिल की शांति नहीं खरीद सकती। राजा और मधु का प्यार सिर्फ एक रोमांस नहीं था, यह एक सुधार था, एक इलाज था उन सभी जख्मों का जो लालच और ईर्ष्या ने दिए थे। उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे से शादी की, बल्कि दो टूटे परिवारों को फिर से जोड़ा और सबसे बड़ी बात, माफ करना सिखाया। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है, वह बदला नहीं, बल्कि माफी मांगता है और माफ करता है।
अगर यह क्लासिक कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सिनेमेवर सेडिट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर पुरानी और नई कहानी को उसकी पूरी गहराई के साथ पेश किया जाता है। याद रखिए, जब प्यार दिल से होता है तो वह न सिर्फ दो दिल जोड़ता है बल्कि दो टूटे हुए घर भी बसा देता है। शुक्रिया।